नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में का जो टॉपिक है वो है ज्वाइंट। इससे पहले हम अस्थि शरीर को पढ़ चुके हैं। अस्थि शरीर में एक चीज रह जाती है, वो है ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स माने जोड़। ठीक, हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट्स मिलते हैं, तमाम अलग अलग तरीके के ज्वाइंट्स मिलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं ज्वाइंट्स के बारे में। डिफिनीशन है इसका, joints or articulation is the site at which at two or more than two bones articulate, meet or come together। मतलब इसके डिफिनीशन में ज्वाइंट्स उसको कहते हैं जहां दो या दो से ज्यादा अस्थियां आर्टिकुलेट करती हैं, आपस में करीब आती हैं या मिलती हैं, मीट करती हैं या कम टुगेदर होती हैं, एक साथ आती हैं। जहां दो या दो से ज्यादा हड्डियों को जोड़ होता है, उसको जो है जहां दो या दो से ज्यादा हड्डियों का जोड़ होता है, उस जोड़ को अलग अलग तरीके से कार्य को संचालन करने के लिए अलग अलग तरीकों की जोड़ की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारे शरीर में पैर से लेके हाथ से लेके हर जगह अलग अलग जोड़ मिलते हैं, जिनका अलग अलग काम होता है, जो हमारे बॉडी को मूव कराने के लिए बहुत कारगर होते हैं। अगर एक भी ज्वाइंट हमारा प्रॉब्लमेटिक हो गया तो कहीं ना कहीं से जाके वो दिक्कत क्रिएट हो जाएगा। ठीक, आ जाते हैं ज्वाइंट्स के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो देखिए स्लाइड आपके सामने है। पहला नंबर आता है इमूवेबल ज्वाइंट, माने अचल संधि। इसको अचल संधि और रेशेदार संधि भी कहते हैं। ठीक है, ये कोलेजन से बनी होती है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो फाइब्रोरस है। ठीक, ये कहां कहां मिलती है? सबसे बड़ी चीज है ये मिलती कहां है। ये संधियां जो हैं अचल होती हैं, जैसे इसके नाम से ही आपको पता है, जो इधर उधर हिलती नहीं है, डुलती नहीं। तो ये संधियां आपको दांत में, खोपड़ी में मिलती है। सूचर संधि जो है, जो खोपड़ी में मिलती है, वो इसी का एक प्रकार होता है। ठीक ना, तो दांत और खोपड़ी में, दांत और खोपड़ी, देखिए खोपड़ी तो आप समझ रहे हैं, अगर हिल गई खोपड़ी की संधि तो खोपड़ी गई। तो इसलिए ऊपर वाले ने ये संधि ऐसी बनाई है कि ये हिलती डुलती नहीं है। हाँ, जब बच्चा बचपन में पैदा ले रहा होता है तो 19-20 थोड़ा बड़ा वो आती है, लेकिन नॉर्मली इसको यही कहते हैं कि वो हिलती नहीं है। तो पहला है इमूवेबल जॉइंट और दूसरा है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। देखिए इमूवेबल तो हिला ही नहीं, अब स्लाइटली मतलब हल्का सा मूवेबल जॉइंट होता है। ठीक ना, इसको अपूर्ण संधि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपूर्ण। ये पूर्ण नहीं है। ठीक ना, अपूर्ण संधि भी इसको कहते हैं। ये रिब्स, बैकबोन दोनों जगह मिलती है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब आप पूछेंगे कि रिब्स में कैसे मिलती है। तो देखिए ये जो एरिया दिखा रहा है ना, ये जैसे सीना वगैरह में भर्ती होती है तो कहते हैं ना सीना फुलाओ, तो नॉर्मल सीना 80 हुआ, फुला दिया 5 सेंटीमीटर फूल गया, 85 हो गया। तो थोड़ा सा जो हड्डियां फूली हैं, थोड़ी सी हड्डियां जो स्लाइटली हुई है, स्लाइटली स्लाइड किया गया है, ये वैसी ही संधि है। ऐसे ही हमारी रीढ़ की हड्डी में भी होती है। रीढ़ की हड्डी भी थोड़ा सा कर्व लेती है। इतना कर्व ले लेंगे, इतना ले लेंगे, इतना ले लेंगे, थोड़ा कर्व लेके होती है। ठीक ना, समझ में आ गया? अब अगले पे आते हैं। अगला नंबर आता है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। जैसे कि इसके नाम से भी है फ्रीली मूवेबल, आराम से, फ्री से मूव करने वाला ऐसा ज्वाइंट, जिसको सोनमनल ज्वाइंट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सोनमनल फ्लूइड होता है, इसलिए उसी से नाम इसका ये पड़ा हुआ है। इसको पूर्ण संधि भी कहते हैं। ठीक, 5 भाग होते हैं। ठीक ना, अब आ जाइए, पहला है बॉल एंड सॉकेट। ठीक, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देखिए बॉल एंड सॉकेट की जहां तक बात आती है तो एक बॉल होता है, एक सॉकेट होता है, ये तो आप जानते ही हैं। ये संधियां, हमारे हाथ की जो संधियां हैं, या हमारे ये पेल्विक रीजन में ये जो संधियां हैं, यहां आप देख सकते हैं कंधे की जो संधि है, ये यहां देखिए गोल सा है और ये गड्ढा, इसमें ये मूव करता है। तो फ्रीली ये देखिए मूव कर रहा है, इसमें कोई रुकाव नहीं है। अगर आके फिक्स हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ भी हम पैर को बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट मतलब चाहे जिस भी एंगल में घुमा लें वो इजिली
मूव कर सकती है। ठीक है, तो ये पूर्ण संधि का रूप में इसको दर्जा दिया गया है। तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट का दो उदाहरण आपके सामने है। पहला जो है ये कंधा, ठीक ना, कंधा देखिए इजिली मूव कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं से फंस के तो नहीं चल रहा। जिसको बीमारी है उसकी बात अलग है, लेकिन नॉर्मल ये जो नॉर्मल व्यक्ति का कंधा जो है ये बॉल और सॉकेट जॉइंट है। ठीक ना, बॉल जैसा ये देख रहे हैं ना, तो इस सॉकेट में जाके आराम से वो घूमता है। सेकेंडली आ जाते हैं तो हिप पॉइंट, जहां पे हिप आपकी जाके लगती है ये वाली बोन, ठीक ना, फीमर का हेड जहां फिक्स होता है। ठीक, तो ये भी बॉल और सॉकेट का जॉइंट होता है। ऐसे पैर को भी आप चाहिए जिस दिशा में जैसे भी चाहिए उसको मूव, चाहे आगे कर लीजिए, चाहे पीछे कर लीजिए, साइड में कर लीजिए, बना इजिली फ्रीली मूव हो सकती है। तो ये दोनों ज्वाइंट इसके उदाहरण हैं। ठीक, आ जाते हैं फिर से उसी स्लाइड पे। इमूवेबल ज्वाइंट को जो साइंटिफिक भाषा है उसमें फाइब्रोलस ज्वाइंट कहते हैं, और जो स्लाइटली मूवेबल है इसको कार्टिलेजिनस कहते हैं, और फ्रीली जो मूवेबल है इसको सिनोवियल कहते हैं। ठीक ना, आपको क्वेश्चन इसी से रिगार्डिंग आ सकता है, इसलिए मैंने आपको इसको रिपीट कर दिया। आ जाते हैं साइडेड ज्वाइंट के बारे में। देख लीजिए, बॉल एंड सॉकेट का यह छोटा रूप है। ठीक, बॉल एंड सॉकेट पैर और बड़े हड्डियों में था, साइडेड जो है छोटा रूप है। जैसे आपके अंगूठा ये उंगलियों में नहीं आता है, सिर्फ अंगूठे में है। ठीक है, ये अंगूठा आप मूव कर सकते हैं, ये कलाई की हड्डियां देखिए ये मूव कर सकते हैं, इसको दोनों तरीके से। तो उसी का एक ये छोटा रूप है। ठीक, अब यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये अंगूठा है, ये चाहे तो इधर भी घूम जाए चाहे तो इधर भी घूम जाए, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ये छोटा रूप है। ठीक ना, बॉल एंड सॉकेट हो गया, सैडल हो गया, और अगला है हिंज। हिंज माने कब्जा। ठीक, हिंज का मतलब कब्जा। कब्जा मतलब एक तरफ तो खुलेगा लेकिन दूसरी तरफ नहीं खुलेगा। उदाहरण के तौर पे आपका हाथ ये देखिए ऐसे खुल जाएगा, अब आप चाहिए कि नीचे चले जाए तो नहीं जाएगा, यहीं से वो राइट हो जाता है। ठीक ना, जैसे आपका पैर है तो पैर भी एक ही तरफ खुलता है, अगर आगे की तरफ खोलने लगे तो आप उलट के गिर जाएंगे। ठीक, तो ये कब्जा संधि माने हिंज की संधि को ये कब्जा संधि कहते हैं। अब उसका उदाहरण भी आपको दिखा देते हैं। इसके उदाहरण में है, ये देख रहे हैं हाथ की हड्डी, तो ये ऐसे घूम सकता है लेकिन ये इधर से इधर को नहीं जा सकता। ठीक है, इसी ज्वाइंट को हिंज ज्वाइंट कहते हैं। यही घुटने में भी है, घुटना भी पीछे की तरफ मुड़ सकता है, पीछे की तरफ मुड़ के आप चल सकते हैं, लेकिन वो आगे की तरफ नहीं जाएगा। ठीक ना, अब ये देखिए इसमें चित्र बनाया हुआ है, ऐसे कब्जा लगा नहीं होता आपके पैर में, लेकिन ये जैसे दरवाजा है ना, आप दरवाजा को इधर खोल लीजिए, अब उधर खोलना चाहिए तो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो वही कब्जा ज्वाइंट